केस में दोषियों की रिहाई का आदेश हुआ निरस्त। सुप्रीम कोर्ट ने बोला पीड़िता की दर्द का भी एहसास दोषियों को होना चाहिए। किस आधार पर बिल्किस के आरोपियों को छोड़ा गया, गुजरात सरकार इसका रिकॉर्ड पेश करे। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। फरवरी मार्च 2002 में गोधरा कांड के दंगे भड़के और 3 मार्च 2002 के दिन बिल्किस बानो के परिवार पर हमला हुआ और उसी दौरान बिल्किस बानो के साथ सामाजिक राक्षसों ने दुष्कर्म किया। साथ ही उसके परिवार के 7 लोगों को उसकी आंखों के सामने उसकी हत्या कर दी गई और उसके जघन्य अपराध के बाद दोषियों को आजीवन कारावास की सजा हुई और मुंबई में सीबीआई की एक विशेष अदालत के इस मामले में दोषी लोगों को साल 2008 में कुल 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस सजा को बरकरार रखते हुए उस पर मुहर लगाई। 30 सितंबर 2022 को गुजरात सरकार ने गुजरात चुनाव से ठीक पहले बिल्किस के 11 दोषियों को रिहा कर दिया, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई और अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कुल 11 दिन मैराथन सुनवाई के बाद 8 जनवरी 2024 के दिन गुजरात सरकार के फैसले को कैंसिल कर दिया। गुजरात सरकार ने 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आजीवन कारावास की सजा काट रहे 11 दोषियों को रिहा कर दिया। ये रिहाई गुजरात सरकार की माफी नीति के तहत की गई थी, जिसमें जसवंत सिंह नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधे श्याम शाह और बिपिन चंद्र जोशी, केसर भाई बोहनिया, प्रदीप मोहावड़िया और बाका भाई बोहनिया और राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट, रमेश चंदाना और गोधरा पर उप कारागार से रिहा कर दिया गया था, जिसके बाद देश में विवाद छिड़ गया। इसे लेकर जगह जगह प्रदर्शन हुए, लेकिन 2004 में इन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी तो हुई थी और अहमदाबाद कोर्ट में ट्रायल भी चला था, लेकिन 11 जनवरी 2008 को 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन पिछले साल 15 अगस्त को सभी आरोपियों की सजा में छूट दिए जाने और उन्हें रिहा किए जाने के बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनेताओं ने शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं दायर की थी और बिल्किस ने भी खुद अपनी लूटी हुई अक्षमता के लिए न्याय की गुहार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। तब वहीं पर अदालत में दोषियों ने कहा था कि वो पहले से बहुत कुछ झेल चुके हैं और 14 साल से अधिक जेल में समय बिता चुके हैं। दोषियों का कहना था कि वो अब कुछ समय अपने परिवार के लोगों के साथ बिताना चाहते हैं। ये अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा कि ये उनकी स्वतंत्रता को छीना जा रहा है और अदालत को सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और उन्हें खुद को सुधारने का एक मौका देना चाहिए, जिसमें गुजरात सरकार ने 11 आरोपियों को रिमिस इन पॉलिसी के तहत रिहा कर दिया। इस पर विवाद बहुत हुआ, लेकिन सालों बाद आरोपी बाहर आ गए। लेकिन एक बार फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और कोर्ट ने वो सभी दस्तावेज मांगे हैं जिसके तहत उन्हें रिहाई दी गई थी। अब ऐसे में सभी आरोपियों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गुजरात सरकार को न्याय देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्हें महाराष्ट्र की अदालत ने दोषी ठहराया था। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर महिला सम्मान की हकदार है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस मामले में गुजरात सरकार को सजा की माफी का फैसला लेने का अधिकार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, राज्य जहां अपराधी पर ट्रायल चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, वहीं दोषियों को माफी याचिका पर फैसला देने में सक्षम है। सक्षमता की कमी के कारण गुजरात सरकार द्वारा छूट के आदेश को रद्द किया जाना चाहिए। दरअसल उम्र कैद की सजा पाए कैदी को कम से कम 14 साल की जेल बितानी होती है। 14 साल के बाद फिर उन्हें रिव्यू होता है। उम्र, अपराध की प्रकृति, जेल में व्यवहार वगैरह के आधार पर सजा घटाई और बढ़ाई जा सकती है। कई बार कैदी को रिहा कर दिया जाता है, कई बार ऐसा नहीं होता है। कई बार कैदी को गंभीर रूप से बीमार होने के आधार पर भी छोड़ दिया जाता है। हालांकि इस प्रावधान के तहत हल्के जुर्म में अपराध को बड़े कैदियों को छोड़ा जाता है, संगीन मामलों में ऐसा नहीं होता है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल है कि इन आरोपियों को पहले छोड़ देना फिर उनको जेल भेजना, कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठता है। आखिर इतने समय बाद फिर से वही कार्य क्यों हो रहा है जो कार्य पहले हो सकता था? क्या एक महिला की अस्मिता इतनी सस्ती है? ये आप हमें बताइए। बिल्किस और 4 महिलाओं की पहले पिटाई की गई थी, फिर उनके साथ रेप किया गया। इसमें बिल्किस की मां भी शामिल है। हमलावरों ने परिवार के कई लोगों को उनकी आंखों के सामने उनकी हत्या कर दी। हमले में 7 मुस्लिम भी मारे गए। ये सभी बिल्किस के परिवार के सदस्य थे। मरने वाले में बिल्किस की बेटी भी शामिल थी। इन सब के बाद जब बिल्किस को 3 घंटे बाद होश आया तो उसने एक आदिवासी महिला से कपड़े मांगे, फिर एक होमगार्ड से मिली जो उन्हें शिकायत दर्ज कराने के लिए लिमखेड़ा थाने ले गया।
वहां कांस्टेबल सोमा भाई गौरी ने शिकायत दर्ज की। बाद में गौरी की अपराधियों को बचाने के लिए आरोप में 3 साल की सजा मिली। दर्शकों, आपको बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सवाल करते हुए कहा, क्या दोषियों के पास माफी मांगने का भी मौलिक अधिकार है? साथ ही इन सब बात पर जोर दिया कि अधिकार कुछ लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि समाज सुधार के लिए हर कैदी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किस बानो के अपराधियों को जो राहत दी गई थी, गैर कानूनी राहत जो दी गई थी, उसके खिलाफ ऑर्डर दिया और उसको रद्द कर दिया। हम इसका स्वागत करते हैं। स्वतंत्र भारत में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं हो सकता जहां अपराधी का धर्म देखा जाए या अपराध के शिकार का धर्म या मजहब देखा जाए या जाति देखी जाए। जो पार्डन इनको दी गई थी, जो राहत इन्हें दी गई थी हत्यारों को, बलात्कारियों को, उसके बाद एक पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने उनका माल्यार्पण किया, उनका स्वागत किया। यह देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे कि इस देश में आजादी के 75 साल बाद जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब भी ऐसा संभव है। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आस्था भारत के संविधान पर, भारत के कानून पर, न्यायपालिका पर फिर से स्थापित कर दी है। उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने उन खातियों का साथ दिया था, उन रेपिस्ट का साथ दिया था। बिल्किस बानो का रेप हुआ, उनकी मासूम बच्ची का कत्ल हुआ और बिल्किस बानो ने ये लड़ाई खुद से लड़ी इंसाफ के लिए, अपने इंसाफ के लिए। तो जो उस वक्त जब बीजेपी नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, उस जो माहौल था गुजरात में, बड़ा ही खराब माहौल था। तो इसीलिए इस ट्रायल को महाराष्ट्र में शिफ्ट किया गया। और ये बात आपको याद रखना चाहिए कि बीजेपी ने ही इन रेपिस्ट को छुड़ाया जिन्होंने बिल्किस बानो से जुल्म किया। बीजेपी के लोगों ने उनके गलों में गुलाब का हार डाला और इससे बीजेपी की महिलाओं के लिए जो लड़ाई है, जो इंसाफ की बात करती है, वो बीजेपी एक्सपोज हो जाती है। दूसरा पॉइंट उसमें यह है कि आज कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा द स्टेट ऑफ गुजरात एक्टेड इन कॉम्प्लिसिट विद कन्विक्ट्स, यानी स्टेट ऑफ गुजरात खुद इन रेपिस्ट के साथ कॉम्प्लिसिट थी। बुनियादी बात यह बेसिकली ये है कि गुजरात में बीजेपी की सरकार रेपिस्ट की मदद करने का काम कर रही थी और ये बात आप भी जानते हैं कि उसमें बीजेपी के दो एमएलएज ने ये एंडोर्स किया कि इन रेपिस्ट को छोड़ दिया जाए और एक बीजेपी के एमएलए ने उनको संस्कारी भी कहा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, जो बीजेपी की सरकार है वहां पर, उन्होंने बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ने में मदद की, फ्री किया, और जबकि उनके पास ये इख्तियार नहीं था। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का वेलकम करता हूं, खैर मुकद्दम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मुस्तकबिल में, फ्यूचर में कोई भी सरकार इस तरीके से एक्ट नहीं करेगी जिससे रेपिस्ट को छोड़ दिया जाए। रेपिस्ट जो होते हैं महिलाओं के, उनको ये मालूम होना चाहिए कि उनके पास कोई इम्यूनिटी नहीं है। और अगर कोई रेपिस्ट ये समझ लेगा कि मेरे पास एक रूलिंग पार्टी का आइडियोलॉजी का मैं मानने वाला हूं तो मुझे वो सरकार छोड़ देगी, वो उनको ये समझ जाना चाहिए कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से आपको नहीं छूट मिलेगी। और आखिरी बात यह है कि इस तमाम चीजों में हम यूनियन होम मिनिस्ट्री के रोल को भूल जा रहे हैं। यूनियन होम मिनिस्ट्री के आज जो वजीर हैं जनाब अमित शाह, उन्होंने अप्रूवल दिया था इनका रिमिशन और प्रीमेच्योर रिलीज के लिए, और एक जुलाई 11, 2022 का लेटर है यूनियन होम मिनिस्ट्री का। हम पूछना चाह रहे कि क्यों अमित शाह की होम मिनिस्ट्री ने इस तरह का लेटर दिया। तो इससे बात साफ जाहिर होती है कि नरेंद्र मोदी जो नारी शक्ति की बात करते हैं, ये सिर्फ जुमलेबाजी है। और इन्होंने यहां पर बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ने का जो काम किया,
इससे एक्सपोज होते हैं। अब बताइए बुलडोजर कहां चला गया, ठोक देंगी पॉलिसी कहां चले गई। बीजेपी बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़कर बीजेपी आज रेपिस्ट के साथ खड़ी हुई है, चाहे वो सरकार में हो, सेंटर में हो या स्टेट में हो। बीजेपी की सरकार ने इनको छोड़ा, और क्यों छोड़ा? इलेक्शन से पहले छोड़ा, गुजरात के विधानसभा के चुनाव से पहले। अब बीजेपी इस जजमेंट के बाद खामोश क्यों है? बीजेपी आज बीजेपी को खामोशी छोड़नी चाहिए। हम ये डिमांड करते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्किस बानो से माफी चाहे, बिल्किस बानो से माफी चाहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि आप, माने सुप्रीम कोर्ट के वर्ड्स क्या हैं, द स्टेट ऑफ गुजरात एक्टेड इन कॉम्प्लिसिटी विद द कन्विक्ट्स। तो मेरा डिमांड यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्किस बानो से माफी मांगे, उनको अपोलोजाइज करे।